Assalamu alaikum. How are you, dear students? Again, Rizwan Khalil from the Physics Gurus YouTube channel. Today, we will discuss lecture number 5 of unit number 26, radioactivity of O-level physics 5054. आज जो लर्निंग आउटकम हम कवर करेंगे वो लर्निंग आउटकम सी स्टेट फॉर द रेडियो एक्टिव इमिशन फॉर देयर नेचर, देयर आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड देयर पेनिट्रेटिंग पावर. सो अब इस टॉपिक में हम उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि बाय नेचर वो क्या चीज़ हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज, उनकी आयोनाइजिंग इफेक्ट्स क्या क्या हैं और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स क्या क्या हैं. बिफोर इसके कि मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करूं, it is compulsory or it is necessary for all of us to understand the concept of ionization and concept of penetrating power. Ionization, the process in which an atom or molecules gains or loses electrons and it becomes positively or negatively charged respectively. और already हम यूनिट नंबर 18 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे अगर एक पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, एंड इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंप्ड और डिपॉजिटेड ऑन एन एटम देन इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. तो लाइकवाइज आयोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स negatively charged ion, or when an atom loses electron then it becomes positively charged ion. Likewise, another definition, penetrating power, the distance covered by the particle in air or in matter is called as penetrating power. What does it mean? Let's suppose कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जितना डिस्टेंस कवर करती हैं एयर में और पर्टिकुलर मेटल में, मैटर में, देन दैट इज कॉल्ड इट्स पेनिट्रेटिंग पावर. जितनी कोई भी रेडिएशन डिस्टेंस कवर करेगी किस में, एयर में और पर्टिकुलर मैटर में, देन दैट इज कॉल्ड इट्स पेनिट्रेटिंग पावर. अच्छा, एक और डेफिनेशन है, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली. एक और डेफिनेशन आती है आयोनाइजेशन ऑफ एयर. आयोनाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन में वर्ड क्या यूज़ किया था, एटम और मॉलिक्यूल्स, जबकि आयोनाइजेशन ऑफ एयर में एक ही वर्ड हम चेंज करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल की जगह पे एयर. व्हेन एयर पार्टिकल्स गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, देन दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ एयर. सो जी, इस सबको ये डेफिनेशन क्लियर है, आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर की. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंपैरिजन ऑफ नेचर, आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ 3 different types of radiations, that is alpha particles, beta particles and gamma rays. Alpha particles are by nature they are similar to helium nucleus emitted from न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सोर्स. मतलब इसका क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हीलियम की हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स अल्फ़ा की हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स अल्फ़ा पार्टिकल्स की हैं सेम प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स हीलियम न्यूक्लियस की हैं. सो हीलियम न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स आर सेम इन नेचर. और इन अदर वर्ड्स हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स आर बाय नेचर सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2α4 या 2He4 से. जब हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे, यूनिट नंबर 27, देन आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर हाउ और वाई वी हैव रिटन और वाई वी हैव राइट 2α4 और 2He4 ओवर हेयर. बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको याद रखें, और ये हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर इक्वेशंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में. जब न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब वहाँ पे हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं.
फिर एक और प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूँगा तो उसमें फिर इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली कि वाई आई वॉज सेइंग कि अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो डोंट यू वरी, इसमें कवर कर देंगे तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो अल्फा पार्टिकल्स आर बाय नेचर helium nuclei which are emitted from nucleus. Ionization. Alpha particles are most ionizing. What does it mean? That alpha particles की ionization बीटा एंड गैमा के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है. सो अल्फा पार्टिकल्स आर मोस्ट आयोनाइजिंग, जबकि पेनिट्रेशन के लिए दे आर लीस्ट पेनिट्रेटिंग एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा. Why they are least penetrating? Because they cover 2 to 10 centimeter distance in air. इससे ज़्यादा ये कवर नहीं करती. So what is the conclusion of this discussion? Alpha particles are by nature helium nucleus. They are represented by 2 alpha 4 or 2 He4. They are positively charged particle. They are most ionizing and they are लीस्ट पेनिट्रेटिंग. समझ आ गया जी इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी. ओके, बीटा पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स emitted फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स. मतलब इसका क्या है कि जो प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स बीटा पार्टिकल्स की हैं वही प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन्स की हैं. सो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स आर बाय नेचर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस. और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? -1 बीटा 0 और -1 E0. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा आजकल? कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे आजकल? फॉरएवर है. कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. So definitely beta particles will be also negative charge particles. इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव. सो बीटा पार्टिकल्स को भी क्या कहेंगे? दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इनकी आयोनाइजेशन एज कंपेयर टू अल्फा के दे आर लेस आयोनाइजिंग. एज कंपेयर टू अल्फा के दे आर लेस आयोनाइजिंग. उनकी पेनिट्रेशन दे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा. और इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दे कैन ट्रेवल सेवरल मीटर्स इन एयर. अल्फा पार्टिकल्स कितना ट्रेवल कर रहे थे? 2 to 10 सेंटीमीटर इन एयर. सो उनकी पेनिट्रेटिंग लीस्ट थी. बीटा पार्टिकल्स कितना ट्रेवल कर रहे हैं? सेवरल मीटर्स इन एयर. सो इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा के. सो अल्फा और बीटा को कंपेयर करें. अल्फा पार्टिकल बाय नेचर हीलियम न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल्स बाय नेचर fast moving electrons. Alpha particles carry or alpha particles are positively charged particle while beta particles are negatively charged particle. Alpha particles are most ionizing जबकि beta particles are less ionizing than alpha particles. Alpha particles are least penetrating while beta particles are more penetrating than alpha particles. यहाँ तक क्लियर है जी. अब देखते हैं कि थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स रेज की, दैट इज गैमा रेज. व्हाट आर गैमा रेज? गैमा रेज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस. यानी जो प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं, गैमा रेज की भी सेम करेक्टरिस्टिक्स है. और ऑब्वियसली वेव्स के लिए हम कोई भी चार्ज यूज़ नहीं करते बिकॉज वेव्स आर न्यूट्रल बाय नेचर. सो देयरफॉर गैमा रेज आर न्यूट्रल. और इसको केमिकल रिएक्शंस में हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 0 गैमा 0 से. सो गैमा रेज आर न्यूट्रल बाय नेचर. देयर आयोनाइजेशन दे आर लीस्ट आयोनाइजिंग एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा. ऑब्वियसली अल्फा मोस्ट आयोनाइजिंग था, बीटा लेस आयोनाइजिंग था एंड गैमा लीस्ट आयोनाइजिंग. और पेनिट्रेशन पावर में कहानी खत्म, फिनिश. पेनिट्रेटिंग पावर में गैमा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग
कैसे कहानी खत्म हुई? Gamma rays are most penetrating. Why most penetrating? Because they cover few hundred meters in air. लगा बच्चों जी पता? Because they cover few hundred meters distance in air. So this is the reason gamma rays are most penetrating. अब मैं इनको एक दफ़ा कंपेयर कर देता हूँ. अल्फा बाय नेचर हीलियम न्यूक्लियस, बीटा बाय नेचर इलेक्ट्रॉन्स एंड गैमा बाय नेचर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव, बीटा पे चार्ज नेगेटिव, गैमा न्यूट्रल. अल्फा मोस्ट आयोनाइजिंग, बीटा लेस आयोनाइजिंग, गैमा लीस्ट आयोनाइजिंग. पेनिट्रेशन अल्फा लीस्ट पेनिट्रेटिंग, गैमा मोर पेनिट्रेटिंग, बीटा मोर पेनिट्रेटिंग एंड गैमा मोस्ट पेनिट्रेटिंग. फिर देख लें पेनिट्रेशन के लिए क्या है? अल्फा लीस्ट पेनिट्रेटिंग, बीटा मोर पेनिट्रेटिंग एंड गैमा मोस्ट पेनिट्रेटिंग. अब यहाँ पे मैंने एक इनको कंपेयर किया. आयोनाइजेशन के लिए लिख दिया अल्फा इज ग्रेट आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन गैमा. सो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन किसकी हुई? अल्फा की, और सबसे कम गैमा की. सो अल्फा आर मोस्ट आयोनाइजिंग वाइल गैमा आर लीस्ट आयोनाइजिंग. पेनिट्रेशन के लिए भी रिलेशन लिख दिया. पेनिट्रेशन ऑफ गैमा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन अल्फा. सो मोस्ट पेनिट्रेटिंग कौन सी हुई? गैमा, और लीस्ट पेनिट्रेटिंग अल्फा. अब यहाँ से हम एक रिलेशन हम बना लेते हैं. इस साइड पे क्या लिखा है? मोस्ट आयोनाइजिंग अल्फा, और पेनिट्रेटिंग में लीस्ट पेनिट्रेटिंग अल्फा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन कम होगी, आयोनाइजेशन कम होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा. सो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ है दूसरी डिक्रीज़ होती है तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली? इन्वर्सली. सो इट्स मीन कि आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जिसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन सबसे कम होगी, और जिसकी पेनिट्रेशन सबसे कम होगी उसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी. सो आई होप कि अब आपको अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज की नेचर, चार्ज, आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. स्टे ब्लेस्ड and thank you very much. If there are any questions, post in the comments. Assalamu alaikum. Bye bye.